नमस्ते, क्या आप यान शियाओचन हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। तो क्या आपने ही मुझे फोन किया था? हाँ, आज दोपहर का शेड्यूल है। क्या ये डुओहे कैपिटल कंपनी का इंटरव्यू है? डुओहे कैपिटल। क्या चेंग जियुआन ने आपको मेरे पास भेजा? हाँ, श्री चेंग ने आपकी सिफारिश की थी। आपकी प्रोफाइल के आधार पर हमने 3 कंपनियों के इंटरव्यू शेड्यूल किए हैं। पहली है डुओहे कैपिटल। बाकी 2 के बारे में अभी भी कुछ शंकाएं हैं, इसलिए मैं अभी भी जानकारी का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे साथ आइए। इस तरफ। नमस्ते। ये आज इंटरव्यू के लिए आई है, सुश्री यान शियाओचेन। मेरे साथ आइए। सीधे डिजाइनर से मिलने आई हैं, सीओ को छोड़कर। अच्छा, समझ गया, शुक्रिया। शुरू करते हैं। आपके रिज्यूमे देख रहा हूँ। हुआवा यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट है। हाँ, फाइनेंस इंडस्ट्री क्यों चुनी? समाज के हर वर्ग, हर इंडस्ट्री के लोगों को फंडिंग की जरूरत होती है, चाहे वह शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, घरेलू या विदेशी फंडिंग की मांग हो। फाइनेंस सेक्टर ये सभी जरूरतें पूरी कर सकता है। इससे निवेश और रिटर्न व्यक्तिगत प्रयासों से सीधे जुड़ जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आपने सीधे फाइनेंस में नहीं आकर एक कपड़ों की कंपनी ज्वाइन की, यानी आपको फाइनेंस में कोई अनुभव नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आप हमारी कंपनी के काम के लायक कैसे हैं? मैं मानती हूँ कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन मेरे पास माईजी कैपिटल में इंटर्नशिप का अनुभव है। मुझे पता है, प्रैक्टिकल काम किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और रिच होता है, लेकिन मुझ में जिम्मेदारी है, सीखने की क्षमता भी अच्छी है और एडजस्ट करने की काबिलियत भी। साथ ही मैं मेहनती भी हूँ। पिछली इंटर्नशिप के दौरान मैंने सभी दिए गए काम सफलतापूर्वक पूरे किए। इससे मिला वर्क एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। आपकी कंपनी निश्चिंत रहे। मुझे विश्वास है कि मेरा एकेडमिक नॉलेज और वर्क एक्सपीरियंस मुझे इस जॉब के लिए काबिल बनाते हैं। अगर 1 अरब रुपए का फंड हो तो आप किस इंडस्ट्री में निवेश करेंगी? अगर मेरे पास अभी 1 अरब रुपए हो तो मैं चुनूंगी इंटरनेट फाइनेंस में निवेश। मेरे पास कोई और सवाल नहीं है। एक्साइनली, तुम क्या सोचती हो? मैंने एक समस्या देखी है। तुम्हारे सभी ग्रेड A+ हैं, लेकिन फिर बैचलर डिग्री क्यों नहीं है? मैं स्कूल में एक अनिवार्य विषय था। मैंने किसी दोस्त के लिए परीक्षा दी। ठीक है, इंटरव्यू यही समाप्त करते हैं। बाहर इंतजार करो। धन्यवाद। बहुत दुखद है, इतने अच्छे ग्रेड के साथ तुमने किसी और के लिए परीक्षा क्यों दी? ये चरित्र पर एक धब्बा है। तो क्या हम एक गलती के कारण सब कुछ नकार दें? इंटरव्यू कैसा रहा? खत्म हो गया? अभी नहीं, मैं बाहर नतीजे का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो, सब ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, ठीक है।
क्या उन्होंने डिग्री के बारे में पूछा? हाँ, पूछा। तुमने क्या कहा? मैंने सच बोल दिया। तुमने बता दिया? तो क्या यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है? मुझे पहले कोई वर्तमान देना चाहिए। झूठ बोलकर निकल जाइए। अगर वे जानना चाहते तो पता लगा ही लेते। चाहे वे मुझे रखें या न रखें, कम से कम मैंने सच बोला। मेरा दिल साफ है। तुम सही कह रहे हो। कोई बात नहीं, अगर यह कंपनी नहीं लेती तो दूसरी ले लेगी। मैं बाहर कॉफी शॉप में हूँ, खत्म होते ही आ जाना। ठीक है, बाय। बधाई हो, तुम हमारे आखिरी इंटरव्यू राउंड में पहुंच गए हो। अब हमारे मैनेजिंग पार्टनर वो खुद तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। मेरे साथ आओ। धन्यवाद। अंदर जाओ। शुभकामनाएं। बैठिए। क्या तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से लग रहा है तुम्हें सब पता था? मैंने केवल आधा ही सही अनुमान लगाया था। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ इस कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मालिक हो। तो मेरा रिज्यूमे तुमने ही भेजा था? हाँ, लेकिन मैंने इंटरव्यू में हस्तक्षेप नहीं किया। बस 10 मिनट पहले कंपनी के डिप्टी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अभी भी परीक्षा में नकल करने को गंभीर आचरणहीनता माना जाए या नहीं, इस पर बहस कर रहे थे। लेकिन अब तुम यहां बैठी हो। तुम्हारी अपनी क्षमता के अलावा एक और बात है, वो है तुम्हारी ईमानदारी। मैं समझ गई। ठीक है, क्या अब हम इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं? क्या तुम्हें पता है डोहे कैपिटल किस तरह की कंपनी है? यह एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो निवेश करके विभिन्न उद्योगों और कंपनियों में या किसी कंपनी को तोड़कर और पुनर्गठित करके लाभ कमाती है। क्या तुम प्राइवेट इक्विटी में काम करना चाहोगी? जल्दी मत करो, कुछ मिनट सोच लो, फिर मुझे बताना। मैं करना चाहती हूँ। पहली बात, मुझे वित्तीय निवेश में बहुत दिलचस्पी है। दूसरी बात, सच कहूँ तो मेरे पास इससे बेहतर कोई और नौकरी नहीं है और कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी सबसे अच्छा करने की। मिस यान, बधाई हो, तुम्हें चुन लिया गया है। कल से ही काम शुरू कर सकती हो। बस इतना ही? और क्या होता? सख्ती से कहे तो मैंने पहले ही तुम्हारा एक इंटरव्यू ले लिया था और मैंने तुम्हें खुद सिखाया था इंटरव्यू कैसे देना है। तुम्हें लगता है मुझे अब और क्या पूछना बाकी है? शायद यह भी सही है, लेकिन कुछ बातें मुझे फिर से दोहरानी है। कंपनी ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम काबिल हो, इसलिए नहीं कि तुम मुझे जानती हो। अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। अभी तुम्हारे इंटरव्यू लेने वाले ने कहा हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। हमें निराश मत करना। मैं पूरी कोशिश करूंगी। एचआर में जाकर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी करना याद रखना। ठीक है। आपका बॉयफ्रेंड, उसकी तरफ मैं उसे समझाऊंगा, मैं इसे ठीक कर दूंगा। यह आपकी सीट है। नया आदमी है। मेरा नाम यान शियाओचिन है। नमस्ते। मुझे शियाओ। हाय शियाओचेन। हेलो। हाय। उससे सावधान रहना। भली हुई, शियाओचेन तुम्हारे हवाले है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। शियाओचेन, क्या तुम्हें कोई गंध आ रही है? कौन सी गंध? तुम्हें नहीं लगता
तुम्हारे आते ही इस ऑफिस में हवा भी मीठी हो गई है। फिर से शुरू, तुम्हारे वो पुराने ड्रामा वाले जोक्स। बस तुम ही बोलते रहते हो। गलत मत समझना, हमारी कंपनी ऐसी ही है। वैसे तुम और कुछ जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ मेरा काम क्या है। एनालिस्ट का रोज का काम है निवेश की हुई कंपनियों से और निवेश के लिए विचाराधीन कंपनियों से डेटा मांगना, डेटा व्यवस्थित करना, मीटिंग मिनट्स बनाना और फिर अपने सीनियर के मार्गदर्शन में कुछ इंडस्ट्री एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, कंपनी तुलना एनालिसिस, ट्रांजैक्शन तुलना एनालिसिस, पॉलिसी एनालिसिस वगैरह करना। तो क्या मुझे मैनेजिंग पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा? कैसे मिल सकता है? इस तरह समझाऊं, तुम्हारा लेवल और पार्टनर का लेवल बहुत दूर है। ये तुम हो, तुम दोनों के बीच में है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, सीनियर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर। इसलिए शायद तुम्हें ज्यादा मौका न मिले सीधे पार्टनर से बात करने का। लेकिन एक अच्छी खबर भी है तुम्हारे लिए। तुम्हारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है बड़ी डायन शिनली। बड़ी डायनो। तुम किसे बड़ी डायन कह रहे हो? शिनली जी, आपने गलत सुना, मैंने कहा बड़ी खूबसूरत, है ना? यान शियाओजिन है ना? चलो आधिकारिक तौर पर मिलते हैं, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। शिनली, नमस्ते शिनजी। क्या तुमने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को जानने का सारा प्रोसेस पूरा कर लिया? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं। पुरुष मित्र, मेरे साथ ऑफिस चलो। अंदर सावधान रहना, जो भी एक्साइन के तहत काम करता है उसे दूसरा इंटरव्यू देना पड़ता है। वो तुम्हारे लिए दूसरा टेस्ट रखेगी। अगर तुम पास नहीं हुए एक्साइन जी, 2 दिन बाद हमारी कंपनी में प्रेजेंटेशन होगा। मैं चाहता हूँ तुम हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से स्पीच तैयार करो। उस समय तुम्हें सभी डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट देनी है। हमारी कंपनी के इन्वेस्ट और पार्टिसिपेटेड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की एनालिसिस रिपोर्ट्स। ये सारे डेटा हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम वाड़ा के टॉप स्टूडेंट हो, बस एक स्पीच है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। टाइम इज मनी, जल्दी करो। ठीक है। कई सोशल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंचाए बिना और साथ ही इन्वेस्टर्स का विश्वास बनाए रखें। इस तरह इन्वेस्टर्स लगातार प्लेटफॉर्म पर आते रहेंगे। प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद इन्वेस्टर्स की कमी नहीं होगी। इन 3 बातों को ध्यान में रखकर और मेहनत से काम करें तो प्लेटफॉर्म बड़ा होता जाएगा। धन्यवाद। आखिरी यानिक सायो चेन है। सब देखिए। मैं करूंगा। नमस्ते सबको, आज मैं सॉरी सबको, हमारे डिपार्टमेंट का प्रेजेंटेशन कैंसिल। एक्साइन जी, मैं तुम पूछना चाहती हो क्यों? यह चीज इतने सारे लोगों के सामने कहना। तुम्हें शर्म नहीं आती? डेटा कलेक्शन डिटेल नहीं, मार्केट एनालिसिस डीप नहीं। मेरी नजर में यह रिपोर्ट पूरी तरह से बर्बाद कर रही है हमारी कंपनी की स्याही। मैंने कहा था अगर कोई प्रॉब्लम है, खुद नहीं कर सकते तो मुझे बताओ। अब यह चीज ना प्रोफेशनल है ना क्रिएटिव। यान जी, मैं चाहता हूँ तुम समझो, सिर्फ जिद करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मुझे अब शक हो रहा है तुम्हें कंपनी में लाना सही डिसीजन था या नहीं। चूंकि आखिरी प्रेजेंटेशन कैंसिल हो गया तो आज की समरी मीटिंग यहां खत्म। मीटिंग खत्म। इतनी जल्दी दिल न दुखाओ, अभी तो रास्ता लंबा है। एक्सायोचिन, तुमने खाना खा लिया। तुमने दोपहर में सिर्फ यही खाया? तुमने इंस्टेंट नूडल्स खाए और अब आइसक्रीम भी खा रहे हो। क्या तुम्हें मोटे होने का डर नहीं है? यह मैंने नहीं खरीदा।
तो किसी ने दिया होगा। कौन है? मुझे कैसे पता? तुम खाओगे। लो, उसको भैया हम पूछ रहे हो। जल्दी करो, तुम खाओ, लो। तो फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। दरअसल हाल ही में कंपनी में इतने प्रोजेक्ट हैं, तुम 2 दिन में एक भी पूरा नहीं कर पाई। विस्तृत और पूर्ण विश्लेषण रिपोर्ट, ये समझ में आता है, लेकिन तुम एक्साइली की नजर में आ गए हो। तुम्हारे पास आने वाले दिन अच्छे नहीं होंगे। और हाँ, आगे से उन्हें एक्साइन जी कहकर न बुलाओ। विदेश से लौटी है, उन्हें एक्साइनली कहलाना पसंद है। कहीं तुमने एक्साइनली को नाराज तो नहीं कर दिया? हेलो, नमस्ते। मैं हूँ। आप कौन हैं? मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था। लगता है तुमने मेरा नंबर सेव ही नहीं किया। तुम बहुत बड़े आदमी हो ना, मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे कॉल करोगे। आपको मुझसे कुछ काम है? बात यह है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी मुझे ऑफिस जाना है। मुझे पता है, अभी लंच ब्रेक है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस आता हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, तो मैं आपको पता भेज देता हूँ। अलविदा। कौन था? तुम्हारा क्या लेना देना? कौन था? बता दो ना। बहुत जिज्ञासा है। चलो बस काम पर चलो। आंटी। बैठो। तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाई है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। धन्यवाद। पहले तो बधाई हो, इतनी जल्दी इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। तुमने सचमुच मुझे हैरान कर दिया। आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। एक्सायोजेन वाकई एक होशियार बच्चा है, लेकिन तुम अभी भी पर्याप्त चतुर नहीं हो। अगर आप सच में समझदार हैं, तो हमारी पिछली बातचीत में जो चर्चा हुई थी, आपको पता होना चाहिए क्या करना है। मैंने तो इस्तीफा दे दिया है। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपके और शेन्हो के ब्रेकअप की। सबसे प्यारे इंसान को छोड़ देना आपकी नजरों में समझदारी है। अगर सच्चा प्यार है तो सोचने का नजरिया हमेशा सामने वाले के कोण से होना चाहिए, वरना किसी को पकड़ कर न छोड़ना, यह तो किसी और मकसद का संकेत है। चलिए साफ साफ बात करते हैं। आपकी वर्तमान इतनी कम आमदनी में आप अपनी माँ के जुए के कर्ज चुका नहीं सकती, इसलिए आप शेन्हो को इतनी जकड़ कर पकड़े हुए हैं। शादी के बाद शेन्हो स्वाभाविक रूप से आपके कर्ज चुका देगा, है ना? हम शेन्हो के माता पिता होने के नाते हमने खुद मेहनत से सब कुछ बनाया है। किसी बाहरी व्यक्ति को हमारी संपत्ति उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। और शेन्हो के नजरिए से भी देखें तो मैं नहीं चाहती कि वह दुनिया की हंसी का पात्र बने, लोगों की चर्चा का विषय। मेरी माँ का जुए का कर्ज मैंने चुका दिया है। आपने हमारे परिवार की इतनी गहराई से जांच की, आपकी बहुत मेहरबानी हुई। लेकिन हमारे परिवार के मामले मैं खुद संभाल लूंगी। मैंने कभी शेन्हो को परेशान करने का सोचा भी नहीं, और मैं वह लड़की नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। आपको मुझे डराने की भी जरूरत नहीं। आपको लगता है मैं डरा रही हूँ? मैं आपसे कठोर वास्तविकता की बात कर रही हूँ। हम जानना चाहते हैं कि आप इस कंपनी में किस पद पर काम करती हैं। यह हमारे लिए मुश्किल नहीं है। शेंसी की उद्योग में प्रभावशाली स्थिति को देखते हुए कभी कभी बस मेरी एक फोन कॉल से आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो अगर आप अभी भी शेन्हो को पकड़े रहती हैं, उसे छोड़ती नहीं, तो उसके पिता शेन्हो को हमारी कंपनी से निकाल देंगे। फिर क्या होगा? दो अनैतिक व्यवहार वाले लोग, दोनों को कॉलेज से निकाला गया, फिर कंपनी से भी निकाले गए। आपको लगता है कोई और कंपनी आपको नौकरी देगी? शंघाई जैसे बड़े शहर में कोई स्थिर नौकरी नहीं, कोई नियमित आमदनी नहीं। आप सोच सकती हैं, आप दोनों खुद का पेट कैसे भरेंगे?
गरीबी में प्यार भी मुश्किलों से भर जाता है। उस समय आपका जोश भी चूल्हा चौका के सामने बिखर जाता है। नतीजा सिर्फ एक है, ब्रेकअप। आप मुझे ऐसे मत देखिए। आपके मन में यही आ रहा होगा कि मैं कितनी क्रूर हूं, पर मैं जो कह रही हूं वह सच है। मैं आपको एक और बात बताती हूं। शेन हो 10 साल बर्बाद कर सकता है। 10 साल बाद क्या होगा? वह वापस आएगा, तब भी वह शेनसी ग्रुप का वारिस ही रहेगा। लेकिन आप, अगर आपने 10 साल गवा दिए तो आप क्या रह जाएंगी? कभी सोचा है? मैं एक मां हूं, मैं कठोर हो सकती हूं। मैं चाहती हूं वह 10 साल बर्बाद करे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दें। समझ रही है? तो अगर आप शेन हो को छोड़ने का फैसला करती हैं और शंघाई छोड़ देती हैं, तो मैंने जो शर्तें मानी थी वे सभी हम वकील से नोटरी करा सकते हैं। और मैं यह भी जोड़ती हूं, विदेश जाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। मैं एक और चीज जोड़ती हूं, मैं यहां आपकी मां की देखभाल के लिए विशेष लोग रखूंगी, ताकि आप विदेश में बिना किसी चिंता के रह सकें। क्या ख्याल है? आपका सिर हिलाना मतलब? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे एक फैसले की इतनी कीमत हो सकती है। अगर आप सच में मेरे बेटे से प्यार करती हैं, तो मैं आपको छोड़ने की सलाह दूंगी। किसी से प्यार करना जरूरी नहीं कि साथ रहना ही हो, है ना? छोटा प्यार ही सामने वाले को जकड़े रहता है। असली बड़ा प्यार छोड़ना सिखाता है। आपका सिर हिलाना मतलब? हमारा सौदा पक्का हुआ। मेरा मतलब है, मैं न सिर्फ शंघाई नहीं छोड़ूंगी, बल्कि उसे छोड़ने का सवाल भी नहीं उठता। मैं और भी अच्छे से उसके साथ रहूंगी। आप तो सच में परवरिश की ताकत दिखा दी। आंटी, नहीं। होडोंग, मैं हमेशा सोचती थी कि आप सिर्फ मेरी और शेन हो की खुशी की सोचती हैं। मुझे लगा कि मैं गलत था। आप केवल अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर हमें अलग करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी दलीलें वाकई मजबूत होती, तो आप मुझे इस तरह धमकाने की क्या जरूरत थी? और अगर शेन हो को पता चल गया कि आप लगातार मुझसे मिलने आ रही हैं, उसकी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है वह क्या सोचेगा? तुम्हें लगता है हम यहाँ बैठे हैं? मैं तुम्हें धमका रहा हूं। शेन हो की बात करें तो वह मेरा बेटा है। मुझे यकीन है वह एक मां के प्यार को समझता है। मैंने जो कुछ किया है वह सब उसके भले के लिए था। चेंग सर, आपके चेहरे पर इतनी गंभीरता क्यों है? क्या काम का तनाव ज्यादा है? चेंग जीवान, शियाओ चेन के बॉस, ये है। शेन हो की माँ। नमस्ते। खुशी आपसे कर- नमस्ते। संयोग से मैं भी शेन हो को जानता हूं। तो आप जानते हैं, शियाओ चेन को नई नौकरी मिल गई है। चिंता में आप उससे मिलने आए हैं। ऐसा ही कह लीजिए। आप चिंता न करें, शियाओ चेन हमारी कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रही है। हम सब संतुष्ट हैं। वैसे मुझे हाल ही में उसके पिछले कुछ काम के बारे में पता चला, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम फाइनेंस के क्षेत्र में हैं। हम कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं करते। हम केवल विश्वास करते हैं वास्तविक और वस्तुनिष्ठ आंकड़ों पर। हालांकि मैं नहीं जानता ये व्यक्ति कौन है, लेकिन अगर ये व्यक्ति फिर से ऐसी हरकत करता है, हमारी कंपनी के कर्मचारी पर हमला करता है, तो ये हमारी कंपनी की बदनामी है। कंपनी के वकील तो मौके की ताक में रहते हैं, ये साबित करने के लिए कि उनका करोड़ों का वेतन सही है। लगता है आप लोगों को काम की बात करनी है, तो मैं अब चलता हूँ। शियाओ चेन, जो बात मैंने तुमसे कही थी उस पर गंभीरता से सोचना। अलविदा। बैठो, अब सब ठीक है।
तुमने अभी जो कहा मेरे पिछले काम के बारे में जानते हो, क्या बात है? बस कल रात ही किसी ने कंपनी के ईमेल में एक गुमनाम फाइल भेजी थी। कह रही थी कि तुमने पहले शेनसी के वित्तीय दस्तावेजों पर छेड़छाड़ की थी। हमें तुम जैसे दागी कर्मचारी पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें यह पूछना चाहिए कि किसने तुम्हारे कंपनी में आने की बात बाहर बताई। मुझे याद आया। क्या तुमने मेरे दोहे कैपिटल जाने की बात अपनी माँ को बताई है? मैंने बताई, मैंने तुम्हारी तारीफ की थी। बस उन्हें समझाना चाहता था कि तुम्हारी छुट्टी मंजूर करना बहुत बड़ी गलती थी। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत किया? तुम अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? क्या मेरी माँ फिर तुमसे मिलने आई है? कुछ नहीं, मेरी माँ तो पहले ही मान गई थी कि हम साथ रहेंगे। शायद वह बस तुम्हारी चिंता कर रही थी। अच्छा, समझ गया। मुझे अभी कुछ काम है, अभी बात नहीं कर सकता। ठीक है, अलविदा। बाय। ब्लैक कॉफी, शुक्रिया। आइसक्रीम के साथ। तुमने नूडल्स खाए, अब आइसक्रीम भी खाओगी? मोटी नहीं होगी? यह मैंने नहीं खरीदी। तो फिर किसी ने भेजी है। आइसक्रीम और ब्लैक कॉफी, एक ठंडी एक गर्म, एक मीठी एक कड़वी, बिल्कुल खास है। आजमाओ। लगता है तुम मुझे काफी अच्छी तरह जानते हो। मुझे याद है एक बार मैं कनाडा स्कीइंग करने गई थी। पहले ही दिन जाते ही मेरा हाथ चोटिल हो गया। मेरे साथ गए दोस्त तो बाहर घूमने चले गए और मैं अकेली रिसोर्ट में बर्फ देखती रही। अचानक मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया। मैंने बहुत मोटी बर्फ पर चलकर बहुत दूर तक का सफर तय किया, तब जाकर वो ला पाई। वो मेरी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम थी। हालांकि दोनों ही फ्रिज से निकाली गई थी, लेकिन गर्मियों की आइसक्रीम नरम होती है, जबकि सर्दियों की आइसक्रीम में कुछ कड़कपन होता है। एक तरह का अकेलापन और ठंडक महसूस होती है। अजीब नहीं लगता? छोटे बच्चे मीठा पसंद करते हैं, कड़वा नापसंद। शायद यही जीवन की पहली खुशी का स्वाद है। लेकिन बड़े होने पर बहुत से लोग कड़वाहट चखना शुरू कर देते हैं। शायद इसलिए कि बड़े होने के बाद हमारी स्वाद कलियां अब सचमुच समझने लगी है। कड़वाहट जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, इससे बचा नहीं जा सकता। सिर्फ इसका स्वाद लेना सीखना है। तुम आजमाओ। फिर इस आइसक्रीम को खाओ। बहुत ठंडी है ना? पहले कड़वा, फिर मीठा। आजमाओ, कैसा लगा? मेरे दांत टूटने वाले हैं। क्या कहना चाहते हो? कोई बात नहीं। दरअसल जिंदगी हमेशा खूबसूरत नहीं होती। वो संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना सकते हैं। वो बदलाव तुम्हें और समझदार बना सकते हैं। तो मैं तुम्हारी मजबूती और समझदारी लेकर पहले चलता हूँ, वरना तुम मेरी तनख्वाह काट लोगे। अलविदा। हाउ जी, आपकी कॉफी। आपकी तस्वीरें भी खींच ली गई है। बहुत बढ़िया। थोड़ी देर में मुझे ट्रांसफर कर देना। चलो। मेरे लिए एक इंसान की जानकारी निकालो। शेनसी कंपनी के चेयरमैन हो यूजेन। शिनजी, अंदर आओ। यह मेरी दोबारा बनाई हुई एनालिसिस रिपोर्ट है। मतलब बाद में पछताना? मैं सिर्फ यह साबित करना चाहता हूँ कि मुझे कंपनी में लेने का फैसला गलत नहीं था। उम्मीद है इस बार मैंने कंपनी के प्रिंटर की स्याही बर्बाद नहीं की। अगर फिर बर्बादी हुई तो?
मैं फायदे को तरजीह दूंगा और नुकसान रोक दूंगा। वहां रख दो। शिंजी, आगे से कंपनी की मासिक रिपोर्ट तुम ही बनाना। और हाँ, मुझे शिंजी कहलाना पसंद नहीं, मुझे शिंजी कहो। ठीक है। ली हुई, मेरे साथ मीटिंग रूम चलो। जी बिल्कुल। बधाई हो, शिन ली के साथ बिना किसी बड़ी मुसीबत के निपट गए। जल्दी करो। आ रहा हूं। मेरा मुख्य मकसद दो है, कैपिटल के साथ सहयोग करना है, तो बाकी शर्तें लाओडेंग। बातचीत के लायक भी है, लाओडेंग। मैं कह रहा हूं लाओडेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? दो ही कैपिटल से काम नहीं करोगे। अच्छा हुआ मैं आज जल्दी आ गया, नीचे तुम्हारा ड्राइवर देखा, नहीं तो तुम मुझे बेवकूफ बना लेते। क्या मेरे साथ छल कर रहे हो, है ना? नहीं पुराने लोग, तुम पहले बैठो फिर बात करो। किसने तुम्हें बेवकूफ बनाया? हम सबकी अपनी सीमाएं हैं। तुम्हारी सीमा पैसा है, मेरी सीमा सहयोग है। मिस जी, और देर मत करो, सीधी बात करो। जब मैं और पुराने डेंग दोनों यहां हैं, आखिर किसके साथ करोगे सहयोग? समय है क्या? 2 कॉफी भेज दो। ठीक है। मिस्टर लुओ, कॉफी लीजिए। शुक्रिया। क्या पीना है? मैं यहां कॉफी पीने नहीं आया हूं। नहीं, पुराने लोग, शांत हो जाओ। मुझे यकीन है कि मिस जिंग की अपनी योजना होगी। यान शियाओ चेन, तुम बैठकर सुनो। सब क्यों चुप है? तुम ही बताओ, आखिर तुम किसके साथ सहयोग करना चाहते हो? मुझे भी पता चल गया है, तुम्हारे दिल में जवाब आ चुका है ना? तो जी ली बहन, क्या मैं अपनी राय रख सकता हूँ? बोलो। ऐसा है मिस्टर लुओ, हमारी तरफ से थोड़ा और समय चाहिए सोचने के लिए, लेकिन जल्द से जल्द जवाब देंगे। लेकिन आपकी तरफ से इस सेकंड हैंड कार वेबसाइट के लिए फिजिकल स्टोर खोलने, ऑफलाइन दुकानें बढ़ाने और आगे की मरम्मत, वारंटी सेवा, प्लानिंग और डिटेल बजट अभी तक नहीं दिया, इसलिए हमारा आकलन भी रुकावट आ रही है। लेकिन GXIN टेक की तरफ से सेकेंड हैंड कार वेबसाइट की योजना बहुत पूरी और डिटेल में है। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ है कि तुम लोग GXIN टेक के साथ करना चाहते हो सहयोग, है ना? मैं तुम मुझे लुओ समझते हो? क्या बेकार हूं मैं? कमजोर हूं क्या? मुझे दौड़ में लगा दिया, समय बर्बाद किया। मिस्टर लुओ। जी ली बहन। श्रीमान लुओ, श्रीमती जल्दबाजी में आ गई। यान शियाओ चेन, आप बाहर जाइए। रुको, जरूरत नहीं, लड़की आप बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो श्रीमान जिन, इस लड़की ने सही कहा। ये सारे दस्तावेज अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं और प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आ गए। इस बूढ़े लुओ को अपना रवैया बदलना चाहिए। लड़की, क्या तुमने हमारी कंपनी के इस प्रोजेक्ट के दस्तावेज देखे हैं? श्रीमान जिन, ये लड़की वाकई बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती। अगर इस बार रीजन टेक्नोलॉजी और दुओहे कैपिटल सफलतापूर्वक सहयोग आगे बढ़ा सके, तो मैं चाहूंगा कि सुश्री यान
हमारे प्रोजेक्ट की विश्लेषक बने। डुओहे कैपिटल और री झिन की सहयोग निवेश विश्लेषण योजना आपको सौंपी जाए, ठीक है? बेशक। हम डुओहे कैपिटल हमेशा ग्राहक की जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं। तो बात तय हुई। अलविदा। अपनी चतुराई दिखाना। मैं आपका वरिष्ठ हूँ, क्या मेरे पास अपने मूल्यांकन मानक नहीं है? या फिर विश्लेषण आपको लगता है कि आपसे असर है इस प्रोजेक्ट की प्रगति को नियंत्रित करने में? किसने आपको इस तरह के मौके पर इतना स्पष्ट, पक्षपातपूर्ण जवाब देने की इजाजत दी? अगर आप में इतनी महत्वाकांक्षा है, तो आप विश्लेषक क्यों बन रही हैं? मेरी जगह ले लीजिए। मैंने सिर्फ सच बोला। क्या सच में? मुझे उम्मीद है कि आपकी विश्लेषण रिपोर्ट आज की इस हिम्मत के लायक होगी। वो प्रोजेक्ट आपके कहने के अनुसार ही करें। कौन सा प्रोजेक्ट? वही, वो प्रोजेक्ट, ठीक है। आप जा नहीं रहे। चलिए, चलते हैं। हेलो, क्या आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से हैं? डुओहे कैपिटल से चेंग जीवान हूं। हमारी कंपनी में अभी भी कर्मचारी ओवरटाइम कर रहे हैं। हाँ, कृपया उसके काम खत्म होने के बाद ही दरवाजा बंद करना। धन्यवाद। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। हो गया। बॉस, तुम भी ओवरटाइम कर रहे हो?
ओवरटाइम कर रहा हूं। वैसे भी घर जाकर काम के बारे में सोचना ही पड़ता है। तुम क्यों ओवरटाइम कर रहे हो? मैंने तुम्हें ओवरटाइम पे तो नहीं दिया। मैं मेहनत से कमी पूरी करता हूँ। मुझे कंपनी के लिए तुम जैसे कर्मचारी होने पर खुशी होनी चाहिए। बस तुम मेरे जैसे कर्मचारी के लिए दुखी न हो जाओ। दरअसल जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में अलग अलग काम करने होते हैं, अलग अलग नतीजे भुगतने होते हैं। कुछ बातें दिल पर लेने की जरूरत नहीं। अब काफी देर हो गई है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं, मुझे एक्साइन जी से मिलना है। एक्साइन ली? इस वक्त वो तुम्हें देखना नहीं चाहेंगी। मुझे यह फाइल सीधे उन्हें देनी है। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अगर तुम्हें उनसे मिलना ही है तो मैं ले चलता हूं, लेकिन नतीजा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। फिर भी जाओगे? जाऊंगा। हेलो पुराने ली, 10 मिनट में नीचे आकर मुझे ले जाना। बॉस, मैं बस सोच रहा था, तुम खुद क्यों नहीं गाड़ी चलाते? क्या तुम्हारे पास चाइना की ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है? एक्साइन जी वहां है। ये कैसे नहीं सोचा? पता चला एक्साइन जी निजी जिंदगी में ऐसी हैं। इससे भी ज्यादा कमाल की है वह। हाय एक्साइन जी। क्या बात है? मैंने रीएक्साइन टेक्नोलॉजी का एनालिसिस प्लान तैयार कर लिया है। क्या? रीएक्साइन टेक्नोलॉजी का एनालिसिस प्लान मैंने बना लिया है। क्या आप देखेंगे? यह मेरा प्राइवेट टाइम है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। कि मैं तुम्हारे काम में सहयोग करूं, ऑफिस में बात करेंगे। तुम ओवरटाइम करो, मैं तारीफ करने वाला नहीं हूं। बेशक यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से बेवकूफी है। यहां बहुत शोर है, चलो बाहर चलते हैं। चलो। इतनी रात हो गई, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं, मैं खुद भी जा सकता हूँ। इतना परेशान कर चुका हूँ तुम्हें। इतनी रात को बस नहीं चलती। मैं कैब लेकर वापस जा रहा हूँ। तुम कैब लेने का खर्च उठा सकते हो। चेंग सर, तुम्हारी नजर में मैं इतना कंजूस हूँ? कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। सुप्रभात शाओचेन। सुप्रभात। जल्दी आ गए हो। यान शाओचेन, क्या तुम कल रात गए थे? अगली बार मुझे भी साथ ले जाना। क्या तुम कल रात पूरी रात ऑफिस में ओवरटाइम करते रहे? हाँ। तुम्हें नहीं पता कि शिनली कर्मचारियों का ओवरटाइम करने से सबसे ज्यादा नफरत करती है? वह कर्मचारियों के ओवरटाइम करने से क्यों नफरत करती है? मैं तुम्हें बताता हूँ, शिनली को सबसे ज्यादा नापसंद है ऑफिस में बेकार समय बर्बाद करना। उसकी नजर में ये अक्षमता की निशानी है। मैंने खुद शिनली की टीम में ट्रांसफर करने की मांग की, क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी कर्मचारियों से ओवरटाइम नहीं करवाती। तुमने ये सब बातें पता नहीं की, तो आगे कैसे काम चलेगा? हेलो आंटी तियान। शाओचेन, बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरी माँ को फिर क्या हुआ? तुम्हारी माँ
उन्होंने सूदखोरों से कर्ज ले लिया है। कर्ज वसूलने वाले घर तक आ पहुंचे हैं। तुम्हारी माँ को मजिस्ट्रेट से सीधे घर तक खींच लाए और तुम्हारा घर भी तहस नहस कर दिया। मैं समझ गया। तुम्हारी बात करने का अंदाज तुम्हारी माँ जैसा ही है। तुम्हारी माँ भी ऐसे ही बेफिक्र रहती है। तुम्हारे घर की हर चीज उलट पुलट दी गई है, सूदखोरों ने कहा है। तुम्हारे परिवार को 2 दिन का समय दिया जा रहा है। अगर तुम्हारी माँ फिर पैसे नहीं चुकाती तो उनकी उंगलियां काट दी जाएंगी। अरे, मेरी माँ ने कितना कर्ज लिया है? लगभग 16 लाख रुपए लगते हैं। मैं समझ गया। आंटी तियान, आप कृपया अभी मेरी माँ का ख्याल रखें। पैसों का मामला मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। हे भगवान। क्या हुआ शाओचेन? कुछ नहीं। ली हुई, मुझे बाहर जाना है। जब शिंदी आएंगी तो मेरी तरफ से उन्हें छुट्टी के लिए बता देना। ठीक है। धन्यवाद। ये क्या है? सुप्रभात। वो ऑफिस से निकल गई है। तुमने अभी मुझसे क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। पिछली तिमाही के सभी निवेश प्रोजेक्ट्स के डेटा और संबंधित विश्लेषण सारांश सभी को भेज दिए गए हैं आपके हाथों में। तो अब ली हुई को बुलाते हैं हम सबको समझाने के लिए। ठीक है, एक साइन लीजिए। देखिए, आपके हाथ में जो डेटा है उसमें आप देख सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट ने पिछली तिमाही में हमारे इंटरनेट सेक्टर और शेयरिंग इकोनॉमी सेक्टर पर कुछ डेवलपमेंट किए और अभी हमने येलो बाइक और ऑरेंज चार्ज शेयरिंग पावर बैंक समेत कुल 13 कंपनियों को हमारे टीम में शामिल कर लिया है। तो अब माफ कीजिए, एक कॉल आई है, जारी रखते हैं। हाँ, कुल 13 स्टार्टअप टीम्स। हेलो, कुछ गड़बड़ हुई है ना? हाँ, थोड़ी समस्या हुई है। यान परिवार ने किसी का 16,000 रुपए उधार लिया था। वे लोग घर आ गए हैं। बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है। मैं अभी वहां जाने की सोच रहा था। ठीक है, तुम अभी जल्दी मत जाओ, मैं कुछ सोचता हूं। अच्छा, तो ऐसे ही हमें पूरा विश्वास है इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में। देखा जाए तो हमारे पास आगे भी ये सब है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले भी, चेंग सर। और अभी हमारे सामने ये ब्लॉकचेन बहुत ही ट्रेंडिंग है। पिछले दिनों हमने कुछ काम किया है। सब ठीक है ना? बाकी जानकारी बाद में भेज दी जाएगी। तो आज की प्रेजेंटेशन यही समाप्त होती है। लगता है चेंग सर हमारे पिछली तिमाही के काम से बहुत संतुष्ट नहीं है। पिछली तिमाही के परिणाम अच्छे रहे। आज की इवनिंग थी, मैं और चेंग सर इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया कियाओ सर। शुक्रिया चेंग सर। अच्छा, तो आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं। मुझे कुछ काम है, बाहर जाना है। बाकी का काम तुम संभाल लो। इवनिंग टी मैं इनवाइट करूंगा। शुक्रिया चेंग सर। तो चलो अलग होते हैं। तुम सीधे मेरे ईमेल पर भेज दो, फिर मैं क्लाइंट की तरफ से डेटा तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, जरूरत पड़े तो कॉल करना।
हे वेइटोंग। हे जियो चेन। क्या आपके पास अभी कोई अनुपयोगी पैसा है? क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? आप कितना उधार लेना चाहते हैं? मैं आपको दे दूंगा। यह थोड़ा ज्यादा है। 16 लाख। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपने 16 लाख कहा? मैं निश्चित हूँ। क्या यह जरूरी है? हाँ, जरूरी है। मैं कहना चाहता था कि अगर यह जरूरी नहीं है तो मैं आपकी मदद के लिए कुछ उपाय सोचने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए मेरी थोड़ी सी बचत आपकी जरूरत का 10वां हिस्सा भी नहीं है। जियो चेन, क्या आपके साथ कुछ हुआ है? मेरे परिवार में कुछ समस्या आ गई है। तो क्या आपने शेन हो को बताया? मैं नहीं चाहता कि वह जाने। मैं समझ गया। तो आप चिंता करें, मैं आपकी मदद के लिए उपाय सोचने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। मैंने सोचा नहीं था कि आप आमतौर पर मुझसे संपर्क नहीं करते। और जब आपने संपर्क किया तो इतनी बड़ी बात थी। मैं मजाक कर रहा था। मैं आपकी मदद के लिए कुछ उपाय सोचूंगा। ठीक है, आपको परेशानी दी। अलविदा। चेंग सर। मैंने कहा था कि नीचे आकर एक कॉफी खरीदूंगा। मुझे एक पीठ दिखाई दी जो आपकी तरह दिखती थी, इसलिए मैं देखने आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वास्तव में आप ही हैं। मुझे अब एहसास हुआ। आप जो कहते हैं वह सही है। क्या? यह जीवन की कड़वाहट के बारे में है। यह जीवन का एक हिस्सा है। अगर इससे बचा नहीं जा सकता, तो इसे स्वाद लेना सीखें। वास्तव में इस वाक्य का एक और हिस्सा है। क्या आप जानना चाहते हैं? कड़वाहट का स्वाद लेने के बाद ही आप जीवन की सच्ची सुंदरता महसूस कर सकते हैं। सच्ची सुंदरता, इसका मतलब है कि यदि आप सुखद परिस्थितियों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको पहले प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ कठिनाइयों से गुजरना होगा। क्या यह प्रेरणादायक बात है? क्या हुआ? क्या यह भावनात्मक समस्या है या परिवार में कोई समस्या आ गई है? ऐसी कोई बात जो आप जैसे काम के दीवाने को काम से दूर कर दे। ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात होगी, आपके साथ होने वाली एक बड़ी बात। बस कुछ ही चीजें हैं, अनुमान लगाना मुश्किल नहीं। मुझे अभी पैसे की बहुत जरूरत है। कितने चाहिए? 16 लाख। घर का मामला है। शेनहो से बात की? शिन्हो भी अभी नौकरी शुरू की है। उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। अगर मैं उससे मांगूं, तो वह अपनी माँ से जरूर मांगेगा। अगर वह अपनी माँ से मांगेगा, तो यह साबित हो जाएगा कि उसकी माँ की बात सही थी। मैं हार नहीं मानना चाहती। लगता है तुम अभी भी उलझी हुई हो। मतलब? तुम्हारे दिमाग में जीत हार अभी भी शेनहो की माँ की उस दिन की बातों पर निर्भर है जो उन्होंने तुमसे कही थी, या इस पर कि तुम शेनहो पर बोझ तो नहीं बनोगी। लेकिन असली जीत हार यहां नहीं है। तुम और शेनहो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हो। जब ये दो दुनियाएं मिलती हैं, तो एक दूसरे पर असर जरूर पड़ता है। अनसुलझे अंतर एक साया बन जाते हैं, और तुम दोनों का एक दूसरे को स्वीकार करने का जज्बा वो रोशनी है जो इस साए को मिटा सकती है। आखिरकार अंधेरा रोशनी को ढक लेता है, या रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। ये इस पर निर्भर करता है कि रोशनी कितनी ताकतवर है। तुम और शेनहो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आते हो। जब ये दो दुनियाएं मिलती हैं, तो एक दूसरे पर असर जरूर पड़ता है। अनसुलझे अंतर एक साया बन जाते हैं, और तुम दोनों का एक दूसरे को स्वीकार करने का जज्बा वो रोशनी है जो इस साए को मिटा सकती है। आखिरकार अंधेरा रोशनी को ढक लेता है, या रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। ये इस पर निर्भर करता है कि रोशनी कितनी ताकतवर है। तो कहने का मतलब,
शेन हो तुम्हारे लिए क्या है? ये सब बातें अभी बहुत अमूर्त लग रही हैं। मेरा दिमाग अभी कुछ उलझा हुआ है। मैं अभी यह जानना चाहती हूँ कि 16 लाख कहाँ से लाओ। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास बस पैसे हैं। नहीं, मेरा मतलब है तुमने यह भी नहीं पूछा कि मैं ये 16 लाख किस लिए ले रही हूँ। तुमने बिना सोचे समझे उधार दे दिया। मुझ पर इतना भरोसा? अभी मैं बॉस हूं, तुम कर्मचारी हो, है ना? कर्मचारी को बिना किसी चिंता के काम पर ध्यान देने में मदद करना, ये तो मेरे जैसे बॉस की जिम्मेदारी है। पर यह नौकरी तो अस्थायी है। तुम्हें डर नहीं कि मैं भाग जाऊंगी? तुम भूल रहे हो, मुझे तुम्हारे घर का पता है। जब तक तुम जिंदगी भर वापस नहीं आते, नहीं तो मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी। तो मैं इतना देर नहीं करूंगी कि तुम्हें मेरे पीछे भागना पड़े। मेरी वर्तमान सैलरी टैक्स के बाद 8,600 है। अगर किस्तों में चुकाना हो तो तुम हर महीने 5,000 काट लो। इस तरह 3 साल में सब चुका दूंगी। तुमने चुकाने का तरीका भी इतने विस्तार से सोच लिया है, फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? पर मुझे लगता है तुम्हें 3 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या तुम अभी रिएक्साइन टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट एनालिसिस की जिम्मेदारी नहीं ले रहे? अगर कॉन्ट्रैक्ट सफल हो जाता है तो तुम्हें कमीशन मिलेगा। साल के आखिर में बोनस भी मिलेगा। गिनती करो तो 6 अंकों का आंकड़ा होगा। देखो, 16 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। पैसा कमाना इतना आसान है क्या? मैं तुम्हारी काबिलियत को मानता हूं और अपनी कंपनी पर भी भरोसा है। इतना आत्मविश्वासी बॉस हो तो लगता है कर्ज चुकाने का दबाव भी कम हो गया। इसे ऐसे समझो, ये तुम्हारे काम के लिए मेरी अग्रिम प्रोत्साहन है। शुक्रिया चेंग सर, मेरी कद्र करने के लिए शुक्रिया और मुझ पर भरोसा करने के लिए। ठीक है, इतनी देर हो चुकी है। अब जब मामला सुलझ गया है, अगर तुम अभी काम पर नहीं लौटे तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। ठीक है, क्या तुम कॉफी लेने नहीं जा रहे थे? हाँ, ठीक है बॉस, देख लीजिए। सच कहूं तो मैंने बहुत समय से नहीं देखा इतना पुराना सामान। पुराना है पर काम करता है। मैं बाहर जा रहा हूं। रुको, ना अगर तुम ऐसे ही बाहर जाओगे तो कंपनी के लोग सोचेंगे कि मैं तुमसे क्या गुलामी का करार करवाने जा रहा था। कोई मेहमान आया है, क्या मुझे दरवाजा खटखटाना चाहिए? तुमने कभी दरवाजा खटखटाया है क्या? मैं पहले बाहर जाता हूं। रुको जरा, ये कॉफी तुम्हारे लिए है। जियुआन, तुम फिर से कॉफी पी रहे हो? क्या तुम आइसक्रीम भी खाई हो? क्या तुम्हें पता है, इस तरह तुम्हारा पेट दर्द होगा। हर बार पेट दर्द होता है तो मुझे दवा लानी पड़ती है। तुम्हारा दर्द देखकर मेरा भी दिल दुखता है। जल्दी करो, दवा खा लो। पानी भी ठीक है। कुछ नहीं, मेरा पेट नहीं दुख रहा। खाओ या न खाओ, जैसी मर्जी। माँ, पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। देखते ही मुझे कॉल करना। यान शियाओचेन। नहीं, तुम कहां चले गए थे? मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी थी। तुम्हारे गए इस समय में शिन लीजी ने खास तौर पर तुम्हारी खबर ली। क्या तुमने मेरी छुट्टी के लिए नहीं कहा? मैंने कहा था, कैसे नहीं कहता, मीटिंग से पहले ही कह दिया था। उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, सिर भी नहीं उठाया। ठीक है, मीटिंग में मिलते हैं। लेकिन मीटिंग के बीच में पता नहीं क्या हुआ, चेंग सर अचानक चले गए। मीटिंग खत्म होने पर वो फिर मुझसे पूछने आई, पता है यान शियाओचेन क्यों छुट्टी पर है? मैं क्या बताता। क्या तुम चेंग सर से
क्या बकवास कर रहे हो? मजाक कर रहा था। इतनी सीरियस मत हो जाओ। बस समझ नहीं आता कि शिनली जी तुम्हारे साथ इतनी सख्त क्यों है। कुछ खास सख्ती नहीं है। एक सख्त बॉस होना अच्छी बात है। तुम नए हो, डर है कहीं गलती न कर बैठो। दोस्ताना सलाह है। शिनली जी और चेंग सर का रिश्ता खास है। कितना खास? कहते हैं शिनली जी और चेंग सर विदेश में पढ़ाई के दौरान ही मिले थे। चेंग सर ने विदेश में स्टार्टअप शुरू किया तो शिनली जी उनके साथ कदम कदम पर रही और डूहे कैपिटल बनाया। लेकिन एक साल पहले चेंग सर ने अचानक कंपनी का सारा काम वापस भारत ले आए। शिनली जी भी उनके साथ वापस आ गई। इस हिसाब से वो चेंग सर के साथ क्याओ सर से भी ज्यादा समय से हैं। क्याओ सर का पद देखकर मत समझना जिनली जी से भी लंबा है। वो जिनली जी को देखते ही थोड़ा डर जाता है। क्यों साइन नहीं कर रहे? ये सही नहीं है। ये मैं नहीं मानती, साइन करना ही होगा। एक और अंदरूनी खबर है। जिनली जी और चेंग सर बाहर तो सिंगल बताते हैं, लेकिन जिनली जी को न सिर्फ चेंग सर के घर का पासकोड पता है, बल्कि वो अक्सर उनके घर रुकती भी है। तो सभी संकेत बताते हैं कि जिनली जी और चेंग सर यही है वो मशहूर ऑफिस अंडरग्राउंड रिलेशनशिप। अंडरग्राउंड रिलेशनशिप में क्या बुराई है? उनमें ऐसा क्या है जो सार्वजनिक नहीं कर सकते? शायद चेंग सर बचना चाहते हैं। सोचो तो, कंपनी में लोग बहुत हैं, बातें फैलती हैं, बहुत परेशानी होगी। जिनली जी को नाम की भी चाह नहीं, बस शांति से चेंग सर के साथ रहना चाहती है। ऐसा सोचो तो ये डायन भी बहुत मुश्किल में है। यान शियाओचेन, क्या तुम्हें कुछ और पता है? मुझे क्या पता होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरा दिमाग अभी पूरी तरह उलझा हुआ है और तुम यहाँ गपशप कर रहे हो। क्या पूरी देर शांत नहीं रह सकते? बस मजाक कर रहा था। इतनी सीरियसनेस क्यों? जल्दी से काम करो। अलविदा। तुम परेशान मत हो। तो पहले झाओ सर के प्रोजेक्ट पर एक नजर डालो। बातचीत कैसी चल रही है? लगभग पूरी हो गई ना? मुझे क्यों देख रहे हो? मेरी जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय श्रम कानून के मुताबिक दैनिक कार्य समय 8 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। साप्ताहिक कार्य समय 44 घंटे से अधिक नहीं हो सकता। वो तो बहुत पहले ही पार कर चुकी है। तुम इतनी मेहनत करोगे तो लोग सोचेंगे कि हम डोहे कैपिटल कर्मचारियों का शोषण करते हैं। चेंग सर, कियाओ सर, मैं तो कर्जदार का पैसा चुकाना चाहता हूँ, जल्दी चुकाने के लिए। इसलिए 2 गुनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि कर्ज चुका सकूं। यह मेरी मर्जी है, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं। कर्जदार, तुम ऐसा सोचती हो? तुम्हारे कर्जदार को बहुत खुशी हो रही होगी। सुना है रीएक्साइन टेक्नोलॉजी का वो प्रोजेक्ट एनालिसिस केस एक्साइन ली ने रिजेक्ट कर दिया। एक बार नहीं हुआ तो दोबारा करो, मेहनत कमी पूरी कर देती है। तो ऐसा लगता है कि दोपहर की मीटिंग में तुम्हारा दूसरा वर्जन देखने को मिलेगा। मैं उत्सुक हूं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैं भी उत्सुक हूं। रीएक्साइन टेक्नोलॉजी की मौजूदा क्रेडिट रेटिंग 3 है, वैन ही टेक्नोलॉजी की 2 है। धन्यवाद। तो तुम्हारा ये प्रस्ताव
रिएक्साइन टेक्नोलॉजी के इस प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। हाँ, कैसा लगा? कोई और सुझाव है? ये रिपोर्ट डेटा विस्तृत है। रिएक्साइन टेक्नोलॉजी और वैनी टेक्नोलॉजी का हवाला देते हुए ऑपरेशनल स्थिति सहित सभी जरूरी डेटा का समग्र मूल्यांकन और क्रेडिबिलिटी सैंपलिंग भी है। सच कहूं तो मैंने पहली बार किसी नए व्यक्ति को एक एनालिसिस रिपोर्ट इतनी व्यापक बनाते देखा है। मेरी कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया। शुक्रिया कियाओ जी। मैंने पहली बार कियाओ जी को एक रिपोर्ट की ऐसी तारीफ करते सुना है। नहीं, मुख्य बात यह है कि वो जरूर शब्दों के लायक है ना? ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट यानिक साई ओचेन को सौंपा जाता है। ठीक है कियाओ जी। किसी और को कुछ कहना है? नहीं, मीटिंग खत्म। तुम उतनी खुश नहीं लग रही जितनी सोची थी। अंदाजा था। तो तुम्हारे उस कर्जदार को बहुत खुशी होगी क्योंकि उसे जल्द ही तुम्हारा भुगतान मिलने वाला है। उसे भी अंदाजा होगा। ठीक है, जीतो। ठीक है। मैं अभी जाती हूं। नमस्ते, लिफ्ट कहाँ है? वहाँ। ठीक है। जेंग जी। यान जी, आपके साथ काम करने का बेसब्री से इंतजार है। चलिए शुरू करते हैं। अभी घरेलू सेकेंड हैंड कार मार्केट में मुख्य सेल्स मॉडल, मूल्यांकन फीस और किराया इन दो बड़े आइटम्स पर आधारित है। जिनी जी, गुड मॉर्निंग। अंदर आओ। यह आपकी मांग के अनुसार संशोधित रिक्सन कॉन्ट्रैक्ट है। आप देख लीजिए। वहीं रख दो। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। पानी पी लो। धन्यवाद। ये सब क्या है? तुमने ये सब कॉपी क्यों की? जरूर काम का है, तभी तो कॉपी किया है। हेलो, नमस्ते। हाँ, बिल्कुल। कृपया डेंग सर को मेरा संदेश दीजिएगा। हम यहाँ जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अलविदा। क्या वो डायन जानबूझकर वक्त खींच रही है? तुम्हारे साइन नहीं ले रही? मैंने अभी अंदर झांक कर देखा। सुबह जो कॉन्ट्रैक्टर मैंने उस जगह रखा था, उसने हाथ भी नहीं लगाया। ये उसकी आदत नहीं है। उसकी काम करने की स्पीड हमेशा तेज रहती है। मैंने कहा था ना कि वो जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। पिछली बार डैंग सर और लुओस सर आए थे ना। तुम इसे दिल पर मत लो। बस एक सहयोग सफल नहीं हुआ। इसे एक सबक समझो। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। ऑफिस के 3 गोल्डन रूल्स एक डिनर पर मैं फ्री में बताता हूं। ठीक है, तुमने चुपचाप मान लिया। पहला, अपने बॉस को नाराज मत करो। दूसरा, अपने डायरेक्ट बॉस को नाराज मत करो। तीसरा, अपने मुश्किल डायरेक्ट बॉस को नाराज मत करो, खासकर अगर वो महिला हो। लेकिन इसका कोई हल भी है। 2 डिनर। ठीक है, तुमने फिर मान लिया। पहले तुम्हें कमजोर दिखना सीखना होगा, फिर आज्ञा मानना सीखो और आखिर में अपनी वफादारी दिखाओ। अगर ये तीनों तरीके काम ना आए तो चौथा तरीका है। क्या? भाग जाओ। भागो? यह क्या मजाक है? मैं कैसे भाग सकता हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ। यह प्रोजेक्ट मुझे ही करना है। जियोजेन, तुम कंपनी में ज्यादा समय रहोगे तो जान जाओगे। कोई भी चीज कारण बन सकती है। अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं हो पाता तो इसे दिल पर न ले। अगर अनुबंध नहीं हो पाता, प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है, तो न सिर्फ मेरा कमीशन रुक जाएगा बल्कि कंपनी को भी नुकसान होगा। लेकिन कंपनी को हर पैसा कमाना जरूरी नहीं है। हर प्रोजेक्ट सफल होना जरूरी नहीं है। तभी तो कर्मचारियों को कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी का हर प्रोजेक्ट
हर अनुबंध सफल हो तभी हमारा कमीशन मिल पाएगा। तो तुम्हें कंपनी के प्रोजेक्ट से फिक्र है या अपने कमीशन से? मुझे दोनों से फिक्र है। यांग शियाओजिंग, तुम तो पैसे के पीछे पागल हो गए हो। सही कहा। मेरा एक उपनाम है छोटी कंजूस। सही कहा। बॉस, चेंग जी, पानी पीजिए। हेलो डेंग जी। तो कई पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद मुझे लगता है कि हम अगर आप व्यस्त हैं तो हम बाद में बात करते हैं। जापान वाला प्रोजेक्ट, किसने कहा तुम्हें मेरा प्रस्ताव रद्द करने के लिए? मैंने अभी कहा। पहली बात, यह प्रोजेक्ट उपयुक्त नहीं है, समस्याएं हैं। दूसरी बात, इसे रद्द करना मेरा कर्तव्य था। मिस यान। डेंग जी, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। हम बस आम बातचीत कर रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। डेंग जी, आपके इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं। यह एक प्रोजेक्ट की जल्दी नहीं है। बताइए, हमारा ये प्रोजेक्ट कहाँ अटका हुआ है? बस आंतरिक समीक्षा का मामला है, लेकिन आप चिंता न करें। मैं लगातार दबाव डाल रहा हूँ। मैं समझ गया। शिन ली ये व्यक्ति, काम करने की क्षमता तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत घमंडी है, नए लोगों को मौका नहीं देता। असल में ये प्रोजेक्ट हम दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है, बस इस तरह देर करते रहना बेमानी है। आखिरकार बातचीत टूट जाएगी। मिस यान तो जवान और होनहार है, मैंने सुना है। हमारा ये प्रोजेक्ट है। चेंग जी और कियाओ जी ने पूरी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है ना? कोई आश्चर्य नहीं। शिन ली को डर लग रहा है। चूंकि आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है तो आप कंपनी के प्रतिनिधि हैं, है ना? बस इतना ही। अब आप समझ गए होंगे। कोई बात नहीं, मेरी सबसे बड़ी खासियत है धैर्य और अच्छा स्वभाव। जब भी आप तैयार हो, गंभीरता से सुने। मैं फिर से कहने में कोई आपत्ति नहीं करता। मैंने आपके लिए जो जानकारी चाहिए थी उसे चेक किया और अभी आपके ईमेल पर भेज दिया है। क्या हुआ? ये हमारे बीच का अनुबंध है। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं जहां संभव हो सकता है। मैंने सब कुछ दिया है, मेरी ईमानदारी पूरी है दो ही पूंजी के साथ सहयोग करने के लिए। और इस समय के दौरान मिस यांग के साथ संपर्क में रहते हुए मुझे लगता है कि आप युवा होने के बावजूद बहुत सक्षम हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा दबाए जा रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। बस एक मौका की कमी है। अगर इस बार हमारा सहयोग सफल हो जाता है, मुझे मिस यान पर विश्वास है, दो ही पूंजी में जरूर धमाका करेंगी। बेशक हमारी रीएक्साइन टेक्नोलॉजी मिस यान के साथ बुरा नहीं करेगी। हम आपको व्यक्तिगत रूप से देंगे ये रकम। मुझे 20,000 दो। 2 लाख। ली हुई। रिपोर्ट तुरंत तैयार हो जाएगी। यान शियाओचिन कहाँ है? वो रिएक्साइन टेक्नोलॉजी गई है। उसने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए वो जीतने पर आमादा है। उसने सीधे प्रबंधक से छुपाकर डिजाइनर से मिली, बिना अनुमति के संशोधित योजना सीधे ग्राहक को सौंप दी। धत तेरे की। बहुत धत तेरे की। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता अभी उपलब्ध नहीं है। यान शियाओचिन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपने मन से काम मत करो। माफ कीजिएगा। कैसा है? कोई समस्या तो नहीं है? मैंने देखा है। श्री डेंग द्वारा दी गई शर्तें वास्तव में बहुत अच्छी हैं। मुझे विश्वास है कि श्री चेंग और श्री कियाओ
भी बहुत संतुष्ट होंगे। हाँ, लेकिन क्या? आपने अभी कहा था कि आपको जल्दी नहीं है, तो अब अचानक इतनी जल्दी क्यों हो गई? मैं प्रतिभा की कद्र करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं और मिस यान जरूर अच्छे से सहयोग करेंगे। लेकिन अगर मैं इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर भी दूं, बिना कंपनी की मुहर के, यह मान्य नहीं होगा। अगर कंपनी का प्रतिनिधि अपनी सीमा के भीतर कार्य कर रहा है, तो वो मान्य है। क्या दबा रहे हो? सामने ट्रैफिक जाम है, देख नहीं रहे? आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल। बस आपको इस पर हस्ताक्षर करने हैं। 2 लाख मैं तुरंत आपके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूं। आपके द्वारा डायल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया पहले चौराहे पर जल्दी आकर इसे ले जाओ। माफ कीजिए डेंग सर, यह हस्ताक्षर मैं नहीं कर सकती। यान जी, आपका क्या मतलब है? देखिए डेंग सर, बात यह है कि आओ सर ने यह प्रोजेक्ट मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ सौंपा है, लेकिन एक्सायन सर अभी भी मेरे बॉस हैं, इसलिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे उनकी सहमति लेनी होगी। मैं ऊपर बाईपास नहीं कर सकती। यान जी, बड़े काम करने वालों को लचीला होना आना चाहिए। मेरी जानकारी के मुताबिक मुझे लगता है यान जी बहुत लचीला रवैया रखने वाली है। फिर इस मामले में समझ क्यों नहीं आ रही? डेंग सर मुझे अच्छी तरह जानते हैं क्या? आपकी कंपनी हमारी कंपनी की जांच करती है, तो क्या हमारी कंपनी को भी अपने पार्टनर के बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए? मेरे एक दोस्त शेंसी में है, उन्होंने यान जी के पुराने किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि यान जी फैसले लेने में तेज, सोचने और करने की क्षमता रखती है। इसीलिए मैंने ये बड़ा प्रोजेक्ट आपको सौंपा। और मेरी जानकारी के मुताबिक यान जी पहले शेंसी में भी अपने बॉस को बिना बताए कुछ काम किए थे, जिसके बाद उन्होंने शेंसी छोड़ दिया। इसलिए मुझे यकीन है यान जी पैसों से पीछे नहीं हटेंगी, है ना? सही कहा ना? डेंग सर, आपकी सराहना के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी यह नौकरी नहीं खोना चाहती। आखिरकार दूरदर्शी, चतुर और काबिल लोग एक ही गलती दोबारा नहीं करते। आपको नहीं लगता? यान जी, आप जानते हैं इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा है? अगर आपको 2 लाख कम लग रहे हैं, मैं 30 लाख दे सकता हूं, और कीमत और बात हो सकती है। हो सकेगा? वह डुओही कैपिटल के श्रीशन तो नहीं?
माफ कीजिए श्री देंग। श्री शिन का फोन मुझे लेने दीजिए। क्या कर रहे हो? फोन मुझे दिखाओ, जल्दी करो। श्री शिन, श्री देंग अंदर मीटिंग में है। मुझे पता है, हमारी कंपनी की यांग शाओजेन के साथ। उन्होंने मुझे बुलाया है। आपको सूचना नहीं मिली? क्यों नहीं उठाया? क्या तुम चाहती हो कि मैं उठा दूं? शुक्रिया श्री देंग, शुक्रिया। यांग शाओजेन, 1 घंटे पहले मैंने सूचित कर दिया था, कंपनी ने रद्द कर दिया है। तुम भी एक साइंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में प्रतिनिधि के रूप में जो जिम्मेदारी थी, वह अब औपचारिक रूप से ली को सौंपी गई है, यानी 2 से 3 बजे के बीच। तुमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, वे कंपनी के लिए मान्य नहीं होंगे। मैंने अभी देखा। समझ रही हो? समझ गई। श्री देंग, देखिए, मुझे सच में शर्मिंदगी है। कंपनी ने यह फैसला लिया है। हमने अभी अच्छा हुआ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, नहीं तो वह भी रद्द हो जाता। तुम्हारा क्या मतलब है? श्री देंग, माफ कीजिए, मैं नहीं चाहता। हमारी कंपनी के आंतरिक मामलों की वजह से हम दोनों कंपनियों के सहयोग पर असर पड़े। नहीं शिंगली, तुम लोग बार बार टाल रहे हो। क्या सच में सहयोग करने की इच्छा है? बिल्कुल इच्छा है हमारी। बस आप भी जानते हैं, हमारी कंपनी में हमेशा विशेष व्यक्ति ही प्रोजेक्ट संभालता है। अब यह प्रोजेक्ट ली हुई के पास है, यानी मैं या यांग शाओजेन, कोई भी अभी आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अफसोस है। यांग शाओजेन, कंपनी तुम्हारे लिए दूसरे प्रोजेक्ट लगाएगी। तुम अभी तक खड़ी क्या देख रही हो? तो श्री देंग, मुझे सच में माफ कर दीजिए। आशा है हमें फिर से सहयोग करने का मौका मिले। श्री देंग, आज तो मुझे आपको खाने पर बुलाना चाहिए था, लेकिन आज रात पहले से ही प्लान है, अगली बार चलेंगे। मैं इनवाइट करूंगा। बाय। चलो यांग जियाओ चेन। तुमने मेरा विचैट क्यों नहीं देखा? मैंने जो ईमेल भेजा था, तुमने देखा भी या नहीं? मैंने अभी ध्यान से नहीं देखा था। रीशन ने फाइनेंशियल रिपोर्ट में हेरफेर किया है। मैंने कहा था, अपनी मनमानी मत करो, अपनी चालाकी दिखाना, अपने मन से काम करना। यांग जियाओ चेन, वो डेंग लिशेन कौन है? उसकी चालाकी मशहूर है। वो तुम्हें इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि तुम प्रतिभाशाली हो, क्योंकि तुम मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हें आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। उसने तुम्हारे पूरे परिवार का बैकग्राउंड चेक कर लिया है, तुम्हारी कमजोरी पकड़ कर वार किया। तुम फाइनेंस की दुनिया में कितने साल हो गए? अभी से कह रहे हो कि तुम्हारी जांच पूरी है। कभी कभी दिमाग से काम लेना पड़ता है। मैंने अभी उससे हुई बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है। तुम यह मत सोचना कि इस बार तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो तुम बिल्कुल सही हो। तुम्हारी वजह से कंपनी को इतना बड़ा संकट नहीं झेलना पड़ता। जाओ, मुझे एक विस्तृत रिपोर्ट लिखकर दो। कोई बात नहीं। तुम्हें यकीन है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया? मैं कसम खाता हूँ, उस कागज को छुआ तक नहीं। ओह माय गॉड, डर गई थी। पहुंच गए। शिन सर, पहले आप। सुना है तुमने 5000 शब्दों की रिपोर्ट लिखी।
सुना है बोनस 50,000 का है। दिल दुख रहा है, तुम्हारा दिल दुख रहा है, शिनली का पेट दुख रहा है। तुम दोनों तो एक जैसे हो। मतलब तुम्हें अभी तक पता नहीं उसने लुओ सर को कैसे मना लिया? जादूगरनी ही तो है वो लुओ सर। कॉलेज नहीं गए, कार वॉशर थे, बोलचाल भी बहुत साधारण है, लेकिन काम करने के मामले में बहुत सिद्धांतवादी है। उनके प्रोजेक्ट पर कई इन्वेस्टमेंट कंपनियों की नजर है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे चिंग सर की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए उन्होंने पहले हमारी डुओहे कैपिटल को चुना, लेकिन फिर हमने तो रीशन को चुन लिया ना। वो गुस्से में आ गए और सीधे जोंगा फाइनेंस के पास गई। सुना है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था। एक्साइनली जी बीच में आ गई, सीधे उसे ले गई। क्या कर रही हो? लुओ सर, सच में आप हो? क्या संयोग है? आप हटिए। नहीं, क्या कर रही हो? आगे जाकर किनारे लगाओ लुओ सर, इसे उतार दो। ठीक है। लुओ सर, देखिए ये 2 दिन मैंने आपको 10 से ज्यादा कॉल किए। आपकी सेक्रेटरी कहती रही आप बिजी हैं। ऑफिस आई तो मिले नहीं, यहाँ अचानक मिल गए। किनारे लगाओ, किनारे उतरो। लुओ सर, कृपया मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। पिछली बार की बात के लिए माफी चाहती हूँ। मैं सामने आकर माफी मांगना चाहती थी। आज मैं एक बोतल शराब लाई हूँ, सब इसमें है। क्या कर रही हो? मैं पहले पीती हूँ। नहीं, सुनो, मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, ये सब मत करो। सच में तुमसे हो गया। लुओ सर, यहाँ एक और बोतल है। नहीं नहीं, ये आप मेरी बात सुनिए। ये बोतल मैं बस आपको दिखाना चाहती हूँ हमारी डुओही कैपिटल की ईमानदारी। आशा है आप हमें डुओही कैपिटल को एक और मौका देंगे। हम आपको निराश नहीं करेंगे। बेटी, ठीक है, हो गया। अब और मत पियो, और पियोगी तो जान चली जाएगी। मत पियो। ठीक है, बस करो। तुम जल्दी जल्दी इसे कार से उतारो, जल्दी करो। तुम्हें क्या हुआ? लुओ सर, मैंने कभी इतनी शराब नहीं पी है। पेट बहुत दर्द कर रहा है। वापस मुड़ो, वापस हॉस्पिटल ले चलो। अरे क्या देख नहीं रहे, जान जा सकती है। जल्दी जल्दी। ठीक है, तुम एक्साइन जी, मैं सच में तुमसे हार गया। ये माओताई बेकार गई। जल्दी करो, जल्दी वापस मुड़ो। तुम तो कमाल हो। तो एक्साइनली का पेट से खून आना सच में था या झूठ? बिल्कुल झूठ था। कितनी भोली हो। कैसा लगा? फिर भी लगता है मैं पुराना लुओ ज्यादा भरोसेमंद हूं ना। बिल्कुल। आपको हमारी योजना कैसी लगी? अच्छी है ना? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मैडम जिन की तो तारीफ करनी पड़ेगी। मेरी कार में 2 बोतल माओताई पी गई, सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। मुझे तो डर लग रहा था। आपकी शराब पीने की क्षमता की भी तारीफ कर रही थी। बहुत बढ़िया। नहीं, मैडम जिन से तो बहुत पीछे हूं। उम्मीद है अगली बार भी मिलेंगे। लंबे समय तक साथ काम करें। शेन हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्यों हमारी कंपनी में सेल्स की नौकरी करना चाहते हो? और साथ ही क्या तुम्हें हमारी कंपनी के कपड़ों के बारे में पता है? यह मुख्य रूप से स्पोर्ट्स ब्रांड है जो युवा ग्राहकों पर केंद्रित है। तो मैं जानना चाहता हूं तुम इस पद के लिए उपयुक्त होने का कारण क्या है? क्योंकि मैं पहले एक काफी स्थापित कपड़ा कंपनी में ऐसा ही काम कर चुकी हूँ, इसलिए इसे करने में मुझे आसानी होगी। तुम थोड़ी देर रुको। हेलो, मुझे पता है, मैं कल आ जाऊंगी। बस गैस्ट्रिक ब्लीडिंग है, मुझे अपनी हालत का अंदाजा है। क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? बस इतना ही। आइए,
झिनली को अनुबंध सफलता पर बधाई मुबारक हो। आज इतनी बड़ी खुशी की बात है, क्या हमें आमंत्रित नहीं करना चाहिए? चेंग सर और कियाओ सर को 2 शब्द बोलने चाहिए। 2 शब्द बोलिए। ऐसा है, ये प्रोजेक्ट कियाओ सर ने आवंटित किया था। कियाओ सर 2 शब्द बोलिए। मेरे ख्याल से अगर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना पड़े, इतनी शराब पीकर ही अनुबंध हो पाए, तो ऐसा अनुबंध न करना ही बेहतर है। कियाओ सर तो कर्मचारियों की भलाई सोच रहे हैं। हाँ, कियाओ सर, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। ठीक है, आज शराब पूरी नहीं पी गई तो कोई नहीं जा सकता। अच्छा, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आज रात पहला गाना कौन गाएगा? झिनली 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 दीदी, पहला गाना आप पर है। झिनली झिनली झिनली, चिंता मत करो, इतने साथ साथ रहेगा। पता है तुम कौन सा गाना गाओगे? झिनली झिनली। ये गाना तो मेरा इकलौता ऐसा चीनी गाना है जो मैं अच्छा गा सकती हूं। मैं इसे समर्पित करना चाहती हूं चेंग जी युआन को। बहुत अच्छा। चेंग सर, मुझे कैसे पुरस्कृत करोगे? क्या हुआ? वर्तमान कमीशन से संतुष्ट नहीं हूं। आओ आओ, आओ। आओ एक साथ। तुम जानते हो मैं यह नहीं चाहता। हाँ बिल्कुल, हाँ तुम भी जानते हो, तुम जो चाहते हो मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल। गीत चुना, अगला चुनो, जल्दी करो। हाँ, पांडा चुनो, समय बर्बाद मत करो, फिर तुम एक गाओ। हाँ गाओ। पहले तुम गाओ। आओ आओ आओ। आओ एक पेग लगाओ, चेंग साहब ने कहा है। आज रात सब कुछ मुफ्त है, जितना अधिक चुनोगे उतना अच्छा। चेंग साहब का बिल है, आज हम जब तक नशे में नहीं घर नहीं लौटेंगे। ठीक है, चेंग साहब को श्रद्धांजलि। एक पेग लगाओ। चेंग साहब को श्रद्धांजलि। आओ चेंग साहब, एक पेग लगाओ। चेंग साहब, आओ एक पेग लगाओ। एक पेग लगाओ। चेंग साहब को श्रद्धांजलि। चेंग साहब को श्रद्धांजलि। चेंग साहब को श्रद्धांजलि। इस सप्ताह कॉलेज के दोस्तों की पार्टी है, क्या आओगे? मैं नहीं आऊंगा शायद। पहले से ही अनुमान लगा लिया था। तुम्हारी तरफ इतना मजा है, अच्छा समय बिताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, अलविदा। चेंग साहब, तुम इतने अजीब क्यों हो? मैं क्योंकि मैंने पूरी तरह से जांच नहीं की थी, लगभग कंपनी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया होता, इसलिए लगता है कि मैं तुम्हारे विश्वास लायक नहीं हूं। एक्साइज ने कहा कि तुमने उस समय कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, है ना? ये अब तुम मुझसे दूरी बनाए रखने का मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि मेरा और एक्साइनली का रिश्ता, क्या तुम भी सोचते हो एक्साइनली मेरी गुप्त प्रेमिका है?
सीनियर्स के बीच का प्रेम प्रसंग मेरे से कोई लेना देना नहीं। हाँ, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा करो, इसे एक दोस्त की भावनात्मक कहानी की तरह सुनो। आओ। एक्साइनली मेरी पूर्व प्रेमिका है और अमेरिका में पढ़ाई के दौरान मेरी जूनियर भी थी। कुछ साल पहले मैंने व्यक्तिगत कारणों से उससे ब्रेकअप कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त और साझेदार हैं। प्यार करने वाले लोग अब भी दोस्त बन सकते हैं। मैं बस कुछ कह रहा था। आपको मेरे सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। शायद प्यार इतना गहरा नहीं था। यह बात थोड़ी बेकार लगती है। क्या? शायद आप सही कह रहे हैं। पहले मुझे रिश्तों की गहरी समझ नहीं थी। ज्यादातर लड़कों की तरह मुझे लगता था कि प्यार जीवन में सिर्फ एक मसाला है। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो प्यार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन महत्वपूर्ण चीजों के लिए मेरे पास अब प्यार पर ध्यान देने का समय नहीं है। किसी को समय बर्बाद करने के बजाय बेहतर है उसे आजाद कर दे ताकि वह किसी और को ढूंढ सके। यह सही है। लेकिन चेंग सर, क्या शिनली जी मुझसे नाराज नहीं होंगी क्योंकि आप निजी तौर पर मेरी देखभाल करते हैं? इसकी चिंता न करें। हमारी निजी दोस्ती शिनली के आपकी क्षमता के आकलन पर असर नहीं डालेगी। क्या आपको याद है मैंने कहा था डोहे कैपिटल ने आपको क्यों नियुक्त किया? इंटरव्यू में कहा गया हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वो इंटरव्यू लेने वाला जिसने आपको नियुक्त करने का फैसला किया वो शिनली ही थी। सच में? मुझे लगा था वह नहीं चाहती थी कि मैं डोहे कैपिटल आऊं। शुरू में जब उन्हें पता चला कि आप शेनसी में बिना अनुमति के ऊपर वालों से बात करके ग्राहक की जरूरतें सुनकर डिजाइनर से डिजाइन बदलवाया तो उन्होंने सहमति नहीं दी कि आप इस आदत के साथ डोहे कैपिटल में आए। लेकिन बाद में ये चरित्र का दाग है। कितना अफसोस है इतने अच्छे नंबरों के साथ आपने किसी और की परीक्षा क्यों दी? तो आखिरी फैसला क्या था? क्या उसे आखिरी इंटरव्यू के लिए चुना गया या नहीं? ये तो सिद्धांत का मामला है। जरूरी नहीं। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वह आसानी से बच सकती थी लेकिन उसने ईमानदारी चुनी। इसी एक बात से मुझे लगता है कि हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। शुरुआत में उन्होंने तुम्हें कुछ डेटा इकट्ठा करने का काम दिया था। भले ही तुम्हारी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन तुम जानते हो क्यों? ताकि कंपनी में नए आने की वजह से तुम्हारे अंदर जो उतावलापन है उसे कम किया जा सके। तुम जानते हो फाइनेंस की दुनिया में छोटी छोटी चालाकियां काम नहीं आती। केवल ठोस और मेहनत से काम करने से ही कुछ होता है। और कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लाना और पैसा कमाना जरूरी है, ये सही है। लेकिन इस दुनिया में पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। आओ पीते हैं। हाँ, आज मैं सच में नहीं पी सकता। चलो एक पैग मार लेते हैं। मैं सच में नहीं पी सकता। तुम्हें इतनी शराब पसंद है, पूरी मेज पर शराब है, मेरी वाली क्यों छीन रहे हो? तुमने काफी पी लिया है, अब और नहीं। तुम क्या देखोगे? तुम मुझे दे दो। छोड़ो, मुझे दो। छोड़ो, 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 छोड़ो। एक्साइनली जी, मैं इस प्रोजेक्ट में अपनी जिद और हड़बड़ी के लिए और बिना सोचे समझे किए गए काम के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मैं पूरा पैग खाली करता हूँ। एक्सायोचिन, तुम इतना पी लेते हो, पता नहीं था। मुझे लगा था कि तुम मुझसे जो कहना चाहते थे वह सब उन 5000 शब्दों में लिख दिया था। यान एक्सायोचिन, ज्यादा पीकर उसे तुम्हें घर छोड़ने भेजने की सोचना भी मत। वह मेरा है।
यहाँ तापमान कम है, उड़ लो, ठंड लग जाए। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। ओढ़ लो। CUN। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, मुझे घर छोड़ दो। तुम कैसे जाओगे? मैं ठीक है, बस हो गया। चलो अब चलते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं। धन्यवाद चिंग सर, और धन्यवाद कियाओ सर। ली। तुमने पिछली बार कहा था कि तुम्हारा घर मेरे घर के पास है ना? तुम मुझे रास्ते में छोड़ देना। ठीक है। अलविदा एक्सायन लीजी, सुरक्षित घर पहुंचना। चलते हैं। अलविदा। मिस्टर चिंग, हम पहले जा रहे हैं। अलविदा, चलो चलते हैं। अलविदा। कियाओ यू, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? ठीक है, तुम ही मुझे छोड़ दो। क्या तुम अब चल सकते हो?